सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका भारती। वोट देने से मना करने पर की पिटाई। फतेहगंज पश्चिमी। जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए हर संभव हथकंडे अपनाने को तैयार हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक ग्राम पट्टी में। वीडियो वायरल होने के बाद मामला प्रकाश में आया। ग्राम पट्टी में प्रधान वर्तमान के ओमपाल अपने समर्थकों के साथ देर रात वोट मांगने कश्यप बिरादरी में गए थे। किसी बात पर दोनों गुटों में कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि प्रधान समर्थकों ने मारपीट की। इसी दौरान किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है एवं मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वायरल हो रही वीडियो में ओमपाल प्रधान समर्थक दबंगई के साथ दूसरे गुट को वोट देने से मना करने पर पीट रहे हैं। पीड़ित पक्ष की सोमवती का कहना है कि आरोपी खुलेआम गांव में घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जन्मोत्सव के अवसर पर आज दिनांक 14 अप्रैल सन 2021 दिन बुधवार को शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और 1 बजे पार्टी कार्यालय सिविल लाइंस के विचार गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में भाजपा महानगर प्रभारी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष गोपाल अंजान, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर KM अरोरा मौजूद रहे। मैं सब क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं माता रानी की तरफ से देता हूं। और आगे कोरोना काल आ रहा है, इसमें भी जो भी सहयोग होगा वो मैं सबको सहयोग करूंगा और सुझाव भी दूंगा। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर धूमधाम से मनाई गई अंबेडकर जयंती। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको नमन किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अगमन मौर्य ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरा जीवन दलितों, पिछड़ों, मजदूरों के हित में और उनकी रक्षा के लिए समर्पित रहा। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से भारत की आम जनता को आज़ादी के बाद बराबरी से जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सभी कार्यालयों पर हमारे देश के भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया, हमारे देश में उनकी आज़ादी से पहले एक बहुत बड़ा भेदभाव था। वो नीच जात का, छुआछूत का जो भेदभाव था उसको मिटाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। आज उसी उपलक्ष्य में हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर पहली बार हम लोग आज ही के दिन शाम को दलित दिवाली का भी कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है दिए जलाकर करने का आह्वान किया है, जिसको हम लोग शाम को करेंगे। साथ ही साथ हमारे पार्टी की नीतियों से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों से प्रभावित होकर, समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर हमारे बहुत पुराने साथी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पूर्व महासचिव रहे हैं ब्रह्मस्वरूप सागर जी और विधानसभा के प्रत्याशी रहे हमारे मोहतरम जनाब इंजीनियर अनीस अहमद खान साहब, इन लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आज हम लोगों ने के लिए डबल खुशी का दिन है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है और दूसरी तरफ हम लोग इनका भी स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। धन्यवाद। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ है, उसमें उपलब्ध हैं और उपस्थित हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, हालांकि उन्हें भारत रत्न का खिताब दिया गया,
लेकिन मेरी नज़रों में वो विश्व रत्न है। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को विश्व रत्न के रूप में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत को एक नई पहचान देने का काम पूरे विश्व में किया। आज भारत की जो पहचान है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हुआ करती है। भारत में तमाम ऐसे वर्ग हैं जो वंचित वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं, उन्हें जुबान देने का काम, उन्हें छुआछूत से मुक्त कराने का काम, भारत का संविधान देने का काम, इस भारत में ऐसे तमाम विकास के काम हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, हमें खुशी है। महिलाओं को उन्होंने आज़ादी दिलाने का काम किया, विशेष अधिकार देने का काम किया, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। आज ऐसे अवसर पर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को यहाँ याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज हम लोग दोबारा से समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, इस पर भी हमें खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा साहब की 130वीं जयंती है, जिसको हम सभी समाजवादी के साथियों ने मिलकर मनाई है। और साथ ही इस उपलक्ष्य पे हमारे जो कांग्रेस और बीएसपी से साथी छोड़ के आए हैं, स्वरूप सागर जी, सरपंच जी, उनके साथ तमाम जो साथी हुए हैं उनका स्वागत समारोह है। तो बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब के बारे में हम क्या कह सकते हैं, उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। और बाबा साहब के बारे में तो बस हम यही कह सकते हैं कि आज आप हमारा अगर इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर हम आज आपके सामने खुल के अपनी अभिव्यक्ति पेश कर रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, तो वो सिर्फ बाबा साहब की देन है। वरना आज हम जानवरों की तरह जी रहे होते अगर बाबा साहब नहीं है। बरेली थाना फरीदपुर की रहने वाली 25 वर्षीय मधु पत्नी लक्ष्मण गरीबी स्थिति होने के कारण बरेली में कूड़ा बीन कर अपने घर का गुजर बसर चलाया करती थी। सोमवार को देर शाम वह अपने घर फरीदपुर के लिए सरकारी क्वार्टर जो सरकार द्वारा मिला था वहां जा रही थी। पति पत्नी को किसी अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। मौके पर मधु की मौत हो गई और लक्ष्मण को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। नरेश, कैसे मौत हुई, क्या घटना है पूरी बताएं। सर, ये हम लोगों को पता नहीं है किस तरीके से हुई। ये लोग फरीदपुर, यहाँ बरेली से फरीदपुर जा रहे थे। कौन थी आपकी जा रही थी? मेरे भतीजे की बहू थी। अच्छा, क्या हुआ था इनको? सर, इनको एक्सीडेंट द्वारा ये पता नहीं है किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ। हम लोगों को कल सूचना मिली 4 बजे लगभग। किसने सूचना दी आपको? सर, पुलिस ने दी। अच्छा, तब हम लोग यहाँ पे आए हैं। क्या नाम था इनका? सर, मधु था। कितनी उम्र रही होगी मधु की? ऐसे 25 साल हो गए। क्या करती थी ये? कुछ नहीं, ये कबाड़ बगड़ा ये चीज़ें बीन के अपना गुजारा करते थे ये लोग। तो ये कहाँ जा रही थी, कुछ किस चीज़ से एक्सीडेंट ये पता लगा? सर, ये एक्सीडेंट का पता नहीं है किस चीज़ से हुआ किस चीज़ से नहीं हुआ। सर, ये हमारा बच्चा एक हॉस्पिटल में और भी भर्ती है, वो बताएगा हमें जो अभी है। साथ में भी कोई था? जी सर, उसका आदमी था। वो भी, उन्हीं की भी चोट आई है क्या? हाँ, ये दो जगह से हाथ टूट गया, एक जगह से पैर टूट गया उसका। सर, हमने उसको बता नहीं रखा है। और सर, हमारे 3 दिन हो गए, परसों का हादसा आई है, अभी हमारी डेड बॉडी मिल नहीं पा रही है। मैं डॉक्टर मोहम्मद आबिद अंसारी, शिफा हॉस्पिटल आंवला से तमाम क्षेत्रवासियों को रमज़ान और नवरात्र की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और डॉक्टर साहब, जैसा अभी कोविड लगातार बढ़ भी रहा है, इसके लिए क्या प्रिकॉशन देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों को? कोविड के लिए यही कि ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके में आप मास्क का ज़्यादा उपयोग करें और उचित दूरी बना के रखें। डरे नहीं, घबराएं नहीं, बस सावधानी बरतें और मास्क ज़रूर लगाएं। अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आप जा रहे हैं तो मास्क बहुत ज़रूरी है और उचित दूरी बनाए रखें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बरेली थाना पितरी चैनपुर के गांव सैदपुर लग्जरी गंज के रहने वाले 25 वर्षीय महेंद्रपाल पुत्र टीकाराम भाई अंतराम ने बताया, कल देर शाम अपने घर से टहलने के लिए निकला था। गांव से कुछ दूरी पर रसिया स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई ने बताया 5 भाइयों में दूसरे नंबर का भाई था। मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंतराम, कहाँ से आए आप? दसगरीगंज थाना पितरी चैनपुर। कैसे आपके भाई? सगे भाई है हमारे। सगे, क्या नाम था इनका? महेंद्रपाल। हाँ, कैसे क्या हुआ इनको? कैसे क्या घटना हुई थी इनके साथ? रेलवे लाइन से कटे। कहाँ पर कटे थे? मानपुर के रसोईया के बीच में। शादी हो रखी थी इनकी? नहीं। कितनी उम्र रही होगी? अरे 55 साल उम्र होगी। क्या करते थे ये? खेती बाती काम करते हैं।
किसी से विवाद या कुछ कोई करना लड़ाई बिल्डिंग में किसी आपको कैसे सूचना मिली थी? किसी ने बताया गांव वाले, अड़ोस पड़ोस वालों ने। अच्छा।